हम लोग निकलते हैं, हम लोग की गाड़ी का चालान हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस तुरंत चालान करती है। डग्गा मार वाहनों के लिए कोई चालान नहीं, उनका भी चालान होना चाहिए ना। सवारियाँ ज़्यादा हैं, हम लोग इनकम डाउन हो रही है और डग्गा मार बराबर पूरी गाड़ी भर भर जा रहे हैं। किराया कम लेते ना, जहाँ 120 रुपये किराया रहता है वहाँ 10 रुपये कम ले करके उसी में भर करके खड़े बड़े चले जाते हैं और ज़बरदस्ती बैठा लेते डग्गा मार वाले। इतनी डग्गा मार है भैया कि इनकम और 50% कम तो पैसा कट गया। पुलिस वाले सबसे ज़्यादा हम लोगों को फ़ोटो खींच लेते हैं और जबकि प्राइवेट बगल में लगी रहती है उसका कुछ नहीं करते। हम लोग इतने त्राह हो गए हैं कि नौकरी से सब लोग ऊब रहे हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करके सभी जो यात्री होते हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि विभाग का कहना है कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको जो है सहूलतें दी जा रही हैं, उन तक जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी कितना संतुष्ट है? कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। कई कर्मचारियों से हमने बात भी की थी, आपको सुनाया था कि कर्मचारियों के ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं सारी चीज़ों पर ज़्यादा बात करने के लिए आज हम तमाम सारे हमारे साथ यूपी रोडवेज़ के कर्मचारी हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, इसके अलावा तमाम सारे कर्मचारी हम बात करेंगे। भैया लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, विभाग कह रहा है कि कर्मचारियों के लिए सारी सुविधाएं एकदम बढ़िया से की गई हैं, कितना सहमत हैं? नहीं सर, जैसे हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसमें डग्गा मार वाहन आलमबाग से लेकर के और अहमा मऊ तक बहुत ज़्यादा, तो हम लोग की इनकम नहीं आती, उसका भी पैसा हम लोग का कटता है। तो ये सब चीज़ों पर जो है डग्गा मार के लगाम लाना सब विभाग काम है। हम लोग निकलते हैं, हम लोग की गाड़ी का चालान हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस तुरंत चालान करती है। डग्गा मार वाहनों के लिए कोई चालान नहीं, उनका भी चालान होना चाहिए ना। एक तरफा कार्रवाई होती है। एक तरफा कार्रवाई होती है। भैया ये डग्गा मार जो बता रहे हैं समस्या सबसे बड़ी जो बनी हुई है आप लोगों की, ये लखनऊ या पूरे प्रदेश में कहाँ पे सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है? हमारे रोड में सबसे ज़्यादा चारबाग से अहमामू, जगदीशपुर से मुसाफिर खाना, ये पूरे दिन की समस्या है, जो सबसे व्यस्त रूट है। हाँ, सवारियाँ ज़्यादा हैं, हम लोग इनकम डाउन हो रही है और डग्गा मार बराबर पूरी गाड़ी भर भर जा रहे हैं और रोड पे कम से कम 200 गाड़ी मिलती हैं। अहमामू में कम से कम 30 से 40 गाड़ी बराबर खड़ी रहती प्राइवेट गाड़ियाँ, जबकि डग्गा मार को रोकने के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं बढ़ाई गई क्या? कोई कार्रवाई नहीं, और जबकि उनका टैक्सी परमिट नहीं है, फिर भी सवारियाँ ढो रहे हैं। चारबाग बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने से सुबह आप वही लगभग 4-8 बजे आइएगा तो एक नहीं कम से कम 10 गाड़ियाँ वहाँ लगी मिलेंगी आपको। यात्री भी डग्गा मार में बैठते हैं आराम से? अरे खूब भैया, किराया कम लेते ना, जहाँ 120 रुपये किराया रहता है वहाँ 10 रुपये कम ले करके उसी में भर करके खड़े बड़े चले जाते हैं और ज़बरदस्ती बैठा लेते डग्गा मार वाले। कहते हैं कि ये रोडवेज है, ये ज़्यादा किराया लेगा, ये करेगा वो करेगा, उनको लटका पटका के लेके चले जाते हैं। और क्या, और यहाँ सब मिली भगत से इनके पुलिस वालों को चलती रहती है। उनको हमारी गाड़ी चली जाए तो उसका चालान है, उसका कोई चालान नहीं है। सुबह 4 बजे से ले करके अभी तक आप देखो, अब बाहर कुल डग्गा मार खड़ी है। और क्या, इतनी डग्गा मार है भैया कि इनकम और 50% कम तो पैसा कट गया, तो कटे है ये जब इतनी डग्गा मार चल रही है। और क्या भैया बता रहे सबसे बड़ी समस्या जो है परिवहन विभाग के कर्मचारियों की डग्गा मार है, सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। पुलिस भी आप लोग की बस का चालान करती है, वो निकल जाते हैं। पुलिस वाले सबसे ज़्यादा हम लोगों को फ़ोटो खींच लेते हैं और जबकि प्राइवेट बगल में लगी रहती है उसका कुछ नहीं करते हैं। अभी हम सुल्तानपुर से आ रहे हैं, कह रहे हटाओ, गेट से हटवा रहे हैं ना, वहाँ नंबर भी नहीं है। दूसरे डिपो में, कहीं दूसरे डिपो में जाओ तो एहो का नंबर दें, वहाँ नंबर नहीं है। हम लोग इतने त्राह हो गए हैं कि नौकरी से सब लोग ऊब रहे हैं धीरे धीरे आदमी। डग्गा मार के अलावा आप लोग को और क्या क्या समस्याएं आती है? लंबे लंबे रूट पे आप लोग बस लेके जाते हैं, यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। परिवहन विभाग की प्रशंसा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार वो कर चुके हैं। समस्या क्या क्या आती है आप लोग को मुख्य रूप से, जिसका कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा? समस्याएं जो है अब धीरे धीरे सबसे ज़्यादा तो रोडवेज महंगा हो गया है। अच्छा, इस महंगाई ज़माने में रोडवेज कोई जाना नहीं चाहता। अभी हमें 2 सवारी जगदीशपुर से बैठा रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट किए, उन्होंने कहा हम आज तक रोडवेज में सफ़र ही नहीं किए हैं। अच्छा। इतने दुर्भाग्य की बात, हमने कहा कोरोना काल में हम लोग इतने सवारी ढोए जिस पे आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये नहीं थे उस समय, लेकिन आप हमारे सुविधा के लिए बना है, हम आप इस पर नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर नहीं बैठेंगे, हम छोटी वाली गाड़ी बैठेंगे, 200 रुपये देंगे, आराम से पहुँच जाएंगे एसी में, तो हम इस पर क्यों बैठे? हम कहे बताओ, ऐसे ऐसे आदमी है। तो इसी अब सवारियां जो है धीरे धीरे रुख अपना, कुछ लोग अपना साधन कर लिए हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो प्राइवेट का साधन ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट और डग्गा मार कुल मिला के बड़ा घाटा करवा। डग्गा मार तो प्राइवेट ही है। हाँ, और दूसरी चीज़ विभाग जो है हर जगह तैनात है, लेकिन जहाँ डग्गा मार है, जहाँ एक्टिव होना चाहिए वहाँ एक्टिव नहीं है।
कम से कम आहिमा मऊ चले जाइए, 25 आपको अभी वैगनार और स्विफ्ट डिजायर दिखाएगी। उनसे यात्रियों को भी खतरा हो सकता है, उनसे यात्रियों को भी खतरा है। अभी कहीं ले जाए छीने झपटी कर ले, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम इस गाड़ी से गए थे, जबकि हम लोगों के पास है, हम लोग टिकट देते हैं, हम लोगों के पास प्रूफ है हाँ आप इस गाड़ी से गए थे। अभी आपको पैसा बकाया है, आप टिकट लेके आएंगे, उसके बाद ढूंढेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे, आपको पैसा देंगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। आप उतर गए, आपको पैसा बकाया कुछ भी है, आपको जिम्मेदारी ख़त्म। आप उतर गए गाड़ी से, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, लेकिन फिर भी आदमी उस पर रुक कर रहा है। मिलता है जो हम लोगों का मतलब फिक्स है, किलोमीटर फिक्स है, कुछ लोगों का कुछ फिक्सेशन फिक्स है। इसमें वेतन भी विसंगतियाँ हैं, 3 शिफ्ट में बांट दिए हैं, कुछ किलोमीटर पे है, कुछ फिक्सेशन में है 17,000, कुछ है 14,000, तो इस हिसाब से वेतन आ जाता है। तो कुल मिला के परिवहन विभाग के अगर कर्मचारियों का सबसे बड़ा एक वर्तमान में मौजूदा समय में सरदर्द माना जाए, डग्गा मार और प्राइवेट सबसे बड़ा सरदर्द। डग्गा मार सबसे ज़्यादा डग्गा मार है। जैसे सवारी नहीं मिलती, हम लोगों का वेतन से कटौती होती, उधर एक तरफ हम लोग उधर विभाग जो अपना नुकसान है वो भर लेता है कहीं ना कहीं। एक तरफ हम लोग उधर जाते हैं कि हम लोगों को इनकम नहीं आ रही, उधर कटौती होती है, दूसरी पेशी इधर होती है कि आप जो है इनकम नहीं लाए। हम लोगों को 2-2 मार मिल रही है। तो कुल मिला के तमाम कर्मचारी हैं बता रहे हैं कि समस्याएं बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। विभाग की ओर से बताया जाता है कि सब कुछ बढ़िया ढंग से चल रहा है, लेकिन डग्गा मार जो है वो विभाग की तमाम सारी योजनाओं को पलीता लगा रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं यहाँ पे। दादा समस्या बता रहे हैं डग्गा मार हो गई, बहुत डग्गा इसके अलावा वेतन की क्या समस्या है आप लोग को? अभी वर्तमान में कोई समस्या वेतन से जुड़ी? अरे वेतन से नहीं, इतने डग्गा मार है, को पैसे कट जात बाटे। मतलब विभाग अपना नुकसान आप लोग से भर लेता है। 51% कम हो तो पैसा काट लेते हैं। ऐसे में लगातार बढ़ती महंगाई में घर परिवार चलाने में भी दिक्कत अरे अब चलाओ चाहे न चलाओ भैया, उसमें क्या करें। चलाओ चाहे न चलाओ, उसमें ये थोड़ी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी आप ईमानदारी से हाँ बस भैया बस। नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है। तो कुल मिला के तमाम कर्मचारी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि परिवहन विभाग की तमाम सारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं धरातल पर आते आते कमज़ोर होती जा रही हैं। कर्मचारियों ने बताया कि सबसे बड़ा जो इस समय सरदर्द बना हुआ है वो है डग्गा मार वाहन। डग्गा मार जो वाहन है वो लगातार सड़क पर धड़ल्ले से चल रहे हैं और पुलिस जो है वो भी सिर्फ परिवहन विभाग की गाड़ियों को रोक कर उनका चालान करती है कोई भी कमी मिलने पर, लेकिन डग्गा मार वाहन जो है वो धड़ल्ले से निकल जाते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि जो डग्गा मार वाहन है विभाग को उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे यात्रियों को भी खतरा है, जो कि परिवहन निगम पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि यात्री पूरी सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। विजय विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।